दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे फोन पे में पेमेंट फेल्ड प्रॉब्लम के बारे में। क्या दोस्तों अगर आप भी फोन पे एप्लीकेशन को यूज करते हो, अब जब भी दोस्तों फोन पे आपसे किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा भेज रहे हो, पैसा ट्रांसफर कर रहे हो और उसी समय दोस्तों आपका पेमेंट फेल्ड हो रहा है। अब जितना बार दोस्तों कोशिश कर रहे हो आपका पेमेंट दोस्तों बार बार फेल्ड हो रहा है। क्या दोस्तों अगर आपका साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, मैं दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट से दोस्तों मैं किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ और दोस्तों मेरा पेमेंट फेल्ड हो रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों आपका साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो चले दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम मिलकर सॉल्व करवा लेते हैं। ठीक है, तो चले दोस्तों यहाँ से हमारे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर दोस्तों आपका मोबाइल पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एप्लीकेशन थ्रू दोस्तों कुछ भी आपका मोबाइल पे प्रॉब्लम है तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना। अगर दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है तो दोस्तों 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो चले दोस्तों शुरू कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका साथ भी दोस्तों पेमेंट फेल्ड हो रहा है फोन पे एप्लीकेशन के अंदर तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या, अपना मोबाइल पे दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ठीक है, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता ही होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले कि हम पेमेंट फेल्ड प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। इसीलिए दोस्तों देखिए, आपको दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको एक प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको दोस्तों लेफ्ट साइड प्रोफाइल ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों पूरा पास्ट में आपका प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे रिसीव मनी और दोस्तों थर्ड नंबर पे पेमेंट मेथड करके ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको उसी वाली बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना जिस वाली बैंक अकाउंट से दोस्तों आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हो और वहां पे दोस्तों आपका पेमेंट फेल्ड हो रहा है। ठीक है, तो चले दोस्तों मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट से दोस्तों मैं किसी को भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहा हूं और वहां पे दोस्तों मेरा को पेमेंट फेल्ड हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। आपको भी दोस्तों आपका बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको दोस्तों करना क्या, पूरा लास्ट में दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओनली बैंक अकाउंट। ठीक है, आपको दोस्तों करना क्या, इसी वाली बैंक अकाउंट को दोस्तों आपको फोन पे आपसे दोस्तों आपको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको दोस्तों ओनली बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपको दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको ओनली पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट दोस्तों फोन पे आपसे दोस्तों डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों आपको करना क्या, आपको चले आना बैक आने दोस्तों आपको करना क्या, अपना मोबाइल पे दोस्तों प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ठीक है, तो चले दोस्तों मेरा मोबाइल पे मैं प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सर्च बार में आपको लिखना है दोस्तों फोन पे। ठीक है, फोन पे लिखने के बाद दोस्तों आपको सर्च बटन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों देखिए, अगर आपका मोबाइल पे फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट मांग रहा है तो दोस्तों आपको सिंपल सा स्टेप है, अपडेट पे दोस्तों आपको क्लिक करके अपना मोबाइल पे दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना। ठीक है, मैंने दोस्तों कुछ टाइम पहले फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट किया। ठीक है, आपको भी दोस्तों अपडेट मांग रहा है तो दोस्तों आपको अपडेट कर लेना और उसके बाद दोस्तों आपको थर्ड नंबर काम करना है दोस्तों, अपना मोबाइल पे सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ठीक है, सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों नीचे तरह स्क्रॉल करते जाना है। आपको दोस्तों पूरा लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा आप सेंड परमिशन। ठीक है, आपको दोस्तों आप सेंड परमिशन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों पूरा पास्ट में आप मैनेजर करके ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों आपको ढूंढना है फोन पे एप्लीकेशन को। ठीक है, तो चले दोस्तों हम ढूंढेंगे फोन पे एप्लीकेशन को और उसके बाद दोस्तों आपको फोन पे एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चले दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों आपको इस तरफ का काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको दोस्तों स्टोरेज पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि दोस्तों क्लियर डाटा और दोस्तों क्लियर कैच। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको क्लियर कैच पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपको क्लियर डाटा पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, अब जैसे दोस्तों क्लियर डाटा पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे दोस्तों आपको दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको दोस्तों ओके पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, अभी दोस्तों आपका काम सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, अभी दोस्तों आपको करना क्या, अपना मोबाइल पे दोस्तों फिर से फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मेरा मोबाइल पे मैं फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नया तरीके से फिर से दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डाल के आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूं। डालने के बाद दोस्तों मैंने फोन पे एप्लीकेशन के अंदर 4 डिजिट का पासवर्ड रखा था। ठीक है, अगर दोस्तों आपने भी पासवर्ड रखा होगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना। डालने के बाद दोस्तों आपको करना क्या, यहाँ पे दोस्तों आपको लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले अलाउ परमिशन आपको मांगा जाएगा, इसको दोस्तों आपको अलाउ परमिशन आपको दे देना है और उसके बाद दोस्तों आप फोन पे एप्लीकेशन के अंदर एंटर हो जाओगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, फिर से दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में प्रोफाइल ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों पेमेंट मेथड पे बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, इस तरफ का इंटरफेस आएगा। आपको दोस्तों पूरा लास्ट में ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना।
यहाँ पे दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपने दोस्तों जो बैंक अकाउंट को आपने फोन पे आपसे दोस्तों डिलीट किया, उसको दोस्तों आपको फिर से ऐड कर लेना, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपका पेमेंट फेल्ड हो रहा था ना, उसी वाली बैंक अकाउंट को आपने डिलीट किया, उसको दोस्तों आपको फिर से ऐड कर लेना, ठीक है। अगर दोस्तों आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो चले दोस्तों, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस वाली बैंक अकाउंट को दोस्तों मैंने डिलीट किया था, तो दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हो फाइंडिंग अकाउंट लिंक्ड विद इतना मोबाइल नंबर, ठीक है। आपका सामने दोस्तों मेरे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट दोस्तों एडेड सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अभी दोस्तों आपको करना क्या, यहाँ पे दोस्तों आपको डन पे आपको क्लिक कर देना, और उसके बाद दोस्तों पूरा पास्ट में आपको एक कट बटन मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रेस करना, ठीक है। अभी दोस्तों आपका काम सक्सेसफुल हो चुका है। अभी दोस्तों हम किसी को भी पैसा ट्रांसफर करके देखेंगे सच में हमारा जो दोस्तों पेमेंट फेल्ड प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए मैं खुद का बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करके मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं टू सेल्फ अकाउंट पे मैं क्लिक करूंगा, और उसके बाद दोस्तों मेरा जो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करके मैं आपको दिखा देता हूं सच में हमारा जो पेमेंट फेल्ड प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं 1 रुपीज पे करूंगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैंने 1 रुपीज टाइप किया, और उसके बाद दोस्तों मैं प्रोसीड टू पे पे मैं क्लिक करूंगा, और उसके बाद दोस्तों हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी वाली बैंक से दोस्तों मैं पैसा कटवा के मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों हमारा पेमेंट फेल्ड हो रहा था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और उसके बाद दोस्तों मैं पे में क्लिक करूंगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसी वाली बैंक अकाउंट का दोस्तों मैंने जो यूपीआई पिन क्रिएट करके रखा है ना दोस्तों, वो यूपीआई पिन में डाल देता हूं, ठीक है। और ये लो दोस्तों मैंने यूपीआई पिन डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों मैं राइट ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों देख सकते हो, आपका सामने दोस्तों मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा इसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक से दोस्तों पैसा ट्रांसफर करके मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। कहने का मतलब एक ही दोस्तों हमारा जो पेमेंट फेल्ड प्रॉब्लम है दोस्तों सोल्व हो गया, ठीक है। बस दोस्तों आपको करना कुछ भी नहीं, मैंने जैसा बताया दोस्तों ऐसा तरीका दोस्तों आपको भी फॉलो करना, आपका भी प्रॉब्लम दोस्तों 100% सोल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों देख सकते हो, मैं दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा इस वाली बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों 1 रुपीज ट्रांसफर करके मैं आपको दिखा दिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप टाइम भी आप देख लेना, ठीक है। बस दोस्तों सेम स्टेप आपको भी फॉलो करना, आपका भी प्रॉब्लम दोस्तों 100% सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों आपका मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना। अगर दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है तो दोस्तों 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो चले दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।